नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। जी हां, वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इस बीच जो खबर आ रही है, लखनऊ में रामगोपाल यादव जो है वहां पर अधिवेशन में अभी वहां पर हैं, लेकिन मुलायम के घर पर शिवपाल की मुलाकात और उनके नहीं पहुंचने पर सस्पेंस। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रामगोपाल यादव। ये लोग नहीं चाहते थे कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बने और फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ये नहीं चाहते थे और इसलिए सब विघ्न पैदा किया गया। और बिल्कुल जब स्थिति पानी सर से ऊपर निकल गया, सारे देश के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश के राज्य के सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, उनके विकास कार्यों की तारीफ करते हैं और वो देश के नंबर 1 नेता हैं। उस स्थिति में भी कोई बात नहीं मानी गई। तब पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हमें लिखा कि पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। हमने लगभग 2 महीने इस चीज का इंतजार किया कि कुछ सुधार हो, कोई हल निकले, किसी तरह से हल निकले, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब आखिर में ये निर्णय लिया गया, जरा पानी दे देना, निर्णय लिया गया कि पार्टी का विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जाए। एक और रामगोपाल यादव वहां पर बोलते हुए टिकट बंटवारे में शिवपाल ने की मनमानी। 2 लोगों के साजिश में नाम बताया कि 2 लोग ने साजिश की। वजह ये माननीय नंदा जी आ गए हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नेताजी ने इस पार्टी को बनाया, लेकिन 2 लोगों ने भैया हिलिए नहीं, फिर बैठे हैं तो बैठे रहिए। नेताजी का नाम लेकर बैठे रहिए। इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की। उन दोनों लोगों के नाम में बाद में लूंगा और एक प्रस्ताव करके आपसे सहमत भी जाऊंगा कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से कि यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। और उन्हें ये अधिकार देता है, ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए, और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट की वोट और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। इस प्रस्ताव की सूचना यथाशीघ्र भारत के निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रस्ताव से जो सहमत हों वो हाथ उठाएं। हाथ उठाए रखिए कि मीडिया वाले जा देख लें, उधर से उधर से चारों तरफ।
अभी और प्रस्ताव हैं दो प्रस्ताव और हैं, ये रुके लोग ये रुके भाई, तुम नहीं रुक रहे लोग वहां तो रोकते नहीं, ये सबसे पहले व्यवस्था करने आ जाते हैं। अखिलेश यादव डिक्लेयर्ड नेशनल साथियों, एक दूसरा प्रस्ताव है और वो इस सम्मेलन की राय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तो सुनें और उस पर अपनी सहमति व्यक्त करें। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। ये तीसरा प्रस्ताव सुन लीजिए एक बार, फिर लोगों ने सुन नहीं पाया है। आप लोगों के शोर में मीडिया वाले सुन नहीं पाएंगे। तीसरा प्रस्ताव ये है कि ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। इन प्रस्तावों के पक्ष में हो वो सब एक बार फिर हाथ उठा दें। ये अधिवेशन इसीलिए बुलाया गया था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अधिवेशन को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नंदा जी बात कर रहे आदरणीय किरण नंदा जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय कोमल रेड्डी रमन सिंह जी, आदरणीय मंत्री अवधेश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय दुर्गा यादव जी और बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामजियाद सुमन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हमारे और प्रदेश के जॉइंट टोनी जी, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और इस सम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं
जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं, और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें, इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार न बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पे बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े हैं और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सबके लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। मुझे पता है जब संदेश आया मेरे पास, एक आया संदेश देने, तो उस समय जितने लोग बैठे थे मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था मुझे, आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था, और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद दूंगा, तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और साथियों का धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को क्रिमिनल रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद
मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ इस अधिवेशन को मैं आगे बढ़ने देता हूं कि आने वाले समय में जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, एक सेकुलर सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो हर वर्ग के लोगों को आगे ले जा सके, किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। ऐसी सरकार, समाजवादी सरकार पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ नया वर्ष है वहीं मैं तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं अपनी तरफ से और शुभकामनाएं भी देता हूं और तमाम कार्यकर्ताओं को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ में जाने कब से आपको हमको यहीं पे लड़ना पड़ा, रहना पड़ा, चाहे वो 23 तारीख रही हो, 24 तारीख रही हो, 3 तारीख रही हो, 5 तारीख रही हो। शायद कुछ लोगों ने मन बना रखा था कि ज्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, शायद परीक्षा लेते 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 हम लोग को यहाँ तक पहुंचा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को प्रस्ताव पास हुआ है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया पहले रामगोपाल यादव ने, जिसका प्रस्ताव पास हुआ। विरोधियों पर सीधे सीधे निशाना साधा अखिलेश यादव ने। नोटिस का अखिलेश ने जिक्र किया कि किस तरह से उन्हें नोटिस मिला। उन्होंने कहा कि मैं नेताजी का बेटा हूं और हमेशा बेटा रहूंगा और वो मेरे पिता हैं, इसलिए पिता होने के नाते मैं हमेशा सम्मान करता रहूंगा। परिवार को, पार्टी को जब भी बचाने की बात आएगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कोई भी बलिदान देना। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।